शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 नवंबर 2024 रविवार के दिन पड़ रहा है मार्गशीर्ष महीने की 9वीं तिथि। और इस दिन आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस रात आपको क्या करना है, एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को आपको कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं अभी बता रही हूँ। आपको करना है किस तिथि को, रात को करना है 3 लौंग का उपाय। ठीक है, 3 लौंग से उपाय करना है। ठीक है, और इस उपाय को आप अगर करते हैं ना तो आपकी सारी जो जीवन में दुख है, समस्याएं सब दूर होगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और घर में आपकी खुशियों से घर बढ़ जाएगा। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है इस दिन। और दोस्तों, इस दिन का बहुत ही बड़ा महत्व है। और आपको बताते हैं ये 3 लौंग वाला उपाय जो है ना क्यों करना चाहिए, पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण कथा में बताया है दोस्तों कि इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय को कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, इस उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में अभी मैं बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, आप अंत तक जरूर सुने और उसके बाद उपाय कीजिए। देखिए, आपने अपने जीवन में देखा होगा कभी कभी आप किसी मनोकामना के लिए कितना बड़ा बड़ा पूजा पाठ अनुष्ठान कर ली चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। लेकिन किसी विशेष दिन आप रविवार के दिन 10वीं तिथि पड़ रहा है मार्गशीर्ष महीने की, इस दिन अगर आप छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आप इस उपाय को आप इस रविवार के दिन 2024 रविवार के दिन जो 10वीं तिथि पड़ रही है ना मार्गशीर्ष महीने की, इस दिन इस उपाय को जरूर कीजिए, आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। कई लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको इस उपाय का फल भी मिला है। और जीवन में बहुत सारे दुख कष्ट होते हैं जिसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आपको पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, लेकिन आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है और आप परेशान हुए रहते हैं, आप दिक्कत में चलते हैं। लेकिन एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं ना तो सारी परेशानी दूर होती है। इस 3 लौंग वाले उपाय को अगर कर लेते हैं ना तो यकीन मानिए कि आपकी जीवन की जितनी भी समस्याएं चल रही हैं वो सब दूर होगी और आपकी जो मनोकामना अधूरी रह गई है अभी तक वो पूरी होगी। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि ये उपाय कौन करेगा। देखिए, इस उपाय को कौन से लोग करेंगे। देखिए, इस उपाय को घर के सुख शांति समृद्धि के लिए अगर बड़ी माताएं बहनें अगर घर की करें तो ये बहुत ही अच्छी बात है, वो कर सकती हैं और इनका उसका फल भी उनको मिलेगा। लेकिन अगर कोई अपनी मनोकामना के लिए कोई करना चाहता है घर का सदस्य, तो कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, बड़ा हो छोटा हो, वो ये उपाय कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो घर का कोई भी सदस्य अपनी कोई खास मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि देखिए, इस लौंग के उपाय करने से माता लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है, आसानी से प्रसन्न होती है। अगर वो प्रसन्न हो जाती हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में धन संपत्ति बढ़ता जाता है, कभी परेशानी नहीं होती है। तो देखिए, अगर आप सुबह में करना चाहते हैं तो इस उपाय को आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से शाम में ही करने का उपाय है। अगर कोशिश कीजिए कि शाम में ही करें प्रदोष काल में, लेकिन अगर फिर भी अगर नहीं कर पाए शाम में तो सुबह में कीजिएगा, नहीं तो आप कोशिश कीजिए कि शाम में ही करें। शाम में प्रदोष काल में 6 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। लेकिन फिर भी किसी कारणवश से लेट हो जाता है, आप कहीं जॉब करते हैं या किसी कारण से आप घर पर लेट आए, तो भी इस उपाय को आप 8 बजे तक भी कोशिश करें कि इस उपाय को जरूर कर लीजिए। देखिए, पूरे साल में आप किसी दिन अगर इस उपाय को नहीं किए तो एक बार सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को जरूर कीजिए, आपको जरूर लाभ देखने को मिलेगा। क्योंकि लौंग का उपाय जो करते हैं ना, ये लौंग है, चाहे इलायची है, चाहे आप कपूर, ये सब का उपाय करते हैं ना, तो ये बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाते हैं और फल जल्दी मिलता है और आपको फल मिलता ही है। तो आप जरूर इस उपाय को कीजिएगा, आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक एक करके कि इस उपाय को करना कैसे है। ठीक है, अगर जीवन में आपका बहुत सारे परेशानी है, आपका व्यापार बिजनेस नहीं चल रहा है, आपके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें असफल हो जाते हैं, तो गुरु जी ने बताया है कि इस रविवार के दिन इस 3 लौंग के उपाय करने से आपकी जीवन के जितने भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी, पैसों से जो संबंधित परेशानी आ रही है वो सब दूर होगी। तो चलिए हम आपको उपाय बताते। तो देखिए, 3 लौंग घर में इस जगह फेंक देना है। ठीक है, ये उपाय करना है। जीवन के बहुत ज़्यादा बड़ा दुख है, नज़र दोष लग गया है, या घर में किसी सदस्य को बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है,
या अगर आपका पितृ दोष है उसके भी निवारण के लिए अचूक उपाय है ये। पितृ दोष तुरंत दूर होगा। तो इस वीडियो में विशेष रूप से इस उत्तम उपाय को हम बताने जा रहे हैं, जिससे कि पितृ दोष चाहे कितना भी बड़ा हो, आप अगर ये या नज़र दोष लगा हो, तो अगर पितृ आपके नाराज हैं तो इस उपाय को करने से पितृ दोष हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो इस देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहले हमारे लिए पूजा पाठ है, के लिए आपको लौंग बहुत ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि आप जब आपके पितृ नाराज नहीं रहेंगे ना, तो जिस आप तरह से आप पूजा पाठ करेंगे तो उसी तरह आपको उसका आशीर्वाद मिलेगा। तो पितरों का आशीर्वाद भी आपको जिस घर में मिल जाता है ना, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो उस घर में कभी भी कलेश झगड़ा नहीं होता है, बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं अगर पितृ प्रसन्न होते हैं तो इस आपको उपाय कैसे करना है, चलिए अब हम उपाय बताते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं इस उपाय को कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको लेना है मिट्टी का दीपक। ठीक है, एक मिट्टी का दीपक लेना है और दो ठो फूल वाली लौंग। लौंग बिल्कुल खंडित ना हो, टूटा वूटा ना हो, बिल्कुल साबुत लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, थोड़ा सा लेना है काला तिल। ठीक है, पितरों को सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ है तिल, तो काला तिल। तो काला तिल ले लेना है। और दीपक के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, दीपक के अंदर तैयार करना है, आपको गोल बाती लगाकर दीपक तैयार करना है। ठीक है, फिर चाहे तो तिल का तेल ले लें या उसके अंदर आप घी भी भर सकते हैं या तिल का तेल भी भर सकते हैं। फिर क्या करना है, दीपक के अंदर 2 फूल वाली लौंग डालनी है और साथ ही साथ में आपको 2 चुटकी काला तिल जो है उसी के अंदर डाल देना है। यह दीपक आपको महादेव के शिवलिंग के पास जाकर, आपको महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। और महामृत्युंजय का पाठ अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। अगर नहीं भी कर पाए तो आपको महादेव जी का स्मरण करना है, उनसे प्रार्थना करना है कि अगर आपके आपके पितृ नाराज हैं, आपके पितृ को सबसे पहले प्रसन्न रहे और आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट है, परेशानी है, धन से जुड़ा हुआ कर्जे से की समस्या है, तो वो सब दूर हो, घर के कलह क्लेश दूर हो, दुख जीवन के दूर हो। इस तरह से आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, पितृदोष लगा है, वो हम दूर हो। ये सारी चीज़ें आपको प्रार्थना करना है और अब जैसे ही पूजा पाठ कर लेना है, प्रार्थना करना है, महादेव जी से सारा चीज़ कहना है अपनी प्रार्थना में। फिर दीपक को आपको वहाँ पे प्रज्वलित करना है। जीवन में कैसे भी दुख हो अंत हो जाता है, पितृदोष नहीं लगता, पितृदोष हमें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। पितृ जो है नाराज है ना, वो सब नाराजगी दूर होगा इस उपाय से। तो आप इस उपाय को, छोटा सा उपाय है लेकिन आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस उपाय को करते ही देखेंगे कि बहुत ही उत्तम उपाय है। तो आप इस उपाय को करते ही देखेंगे कि जीवन में आपकी सारी परेशानी दुख दर्द महादेव जी की कृपा से दूर होने लगती है। तो घर के आसपास में जो महादेव जी के मंदिर है वहीं पे इस उपाय को कर लीजिए और आपके भगवान के कृपा से, महादेव की कृपा से आपके जितने भी बिगड़े काम है वो सब बनने लगेंगे। और महादेव के जैसे ही आपने इस उपाय को किया, आपके जीवन के सारे समस्याएं दूर होगी। तो एक छोटा सा उपाय है, जरूर कर लीजिए। देखिए, अब चलिए हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं। इस उपाय से भी आपके जीवन में जो भी असफलताएं हैं मिल रही हैं, असफल हो रहे हैं, वो सफलताएं मिलेगी। जीवन में जो भी जीवन से पैसों से लेकर जो दिक्कतें चल रही हैं वो दूर होगी। आपको हमेशा आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी अगर इस उपाय को करते हैं। तो इसके लिए 2 चुटकी काला तिल लेना है। काला तिल पितरों को बहुत प्रिय होता है, आपको बताइए। और इस काले तिल से श्री हरि विष्णु जी से जुड़ा हुआ है काले तिल का। अब तो उपाय आपको बताने जा रहा है कैसे करना है। तो इससे भाग आपका चमकने लगेगा और आपका भाग का साथ मिलेगा। तो देखिए, 2 चुटकी काला तिल जो है लोटे में, एक तांबे के लोटे में आपको इस तिल को डाल लेना है। ठीक है, तांबे के लोटे लेते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा बात होता है कि तांबे के लोटे में जल भर के उसके अंदर आपको 2 चुटकी काला तिल डालना है। ठीक है, अब अपने घर में जो सूर्य भगवान होते हैं ना, जो सूर्य, उनको अर्घ देना है। ठीक है, चाहे तो आप घर के आसपास में दे सकते हैं, मंदिर में जाकर दे सकते हैं, या अपने घर के छत पे आप जाकर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। ठीक है, ये 1 चुटकी काला तिल डालकर अगर उस जल से अगर अर्घ देते हैं ना सूर्य भगवान को, तो आप समझ लीजिए कि आपके
जीवन में कभी भी पितृ दोष लगा हो, पितृ नाराज हो, सब दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस काले तिल का भी उपाय आप कीजिए। जैसे ही यह सूर्य भगवान को करते हैं, सूर्य की तरह चमकने लगेगा आपका किस्मत, और आपका पूरा परिवार सुख शांति से रहेगा। और इन आपको बता दें कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में जो जो सूर्य भगवान होते हैं ना, वो तिल डालकर अर्घ दिया जाता है ना, तो वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन से जितनी भी परेशानी है उसको दूर करते हैं। तो इस उपाय को भी ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।